आपल्याला सलामी दिला महात्माराव पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय दर्शकों, ये है गुरु नानक नगर और यहाँ पर मनाया जा रहा है स्वतंत्रता समारोह। यहाँ पर इस समारोह में बड़ी ही अनूठी बात देखने को मिली, वो थी यहाँ की शिद्दत से सजाई हुई एक एक देशभक्ति की चीज़। लोगों में उमड़ता उत्साह, उनमें शालीनता और अपने से बड़ों का सम्मान करने की परंपरा। नफरत के लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। दर्शकों, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का अद्भुत पर्व चल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आज ये देखकर खुशी हो रही है कि वो सिंधी समाज जो 1947 में अपना घर दार सब कुछ छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में आ गया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम समय में खाली हाथ आने वाला सिंधी समाज इतनी तरक्की करेगा। और आज अगर उन्होंने तरक्की की है तो उसके पीछे लगन, मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति की भावना है। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। अपने लहू से चमन को खिलाया, भारत मेरा सबसे है प्यारा, भारत मेरा सबसे है प्यारा। चारों ओर खुशियों का है नजारा, चारों ओर खुशियों का है नजारा। यहाँ गंगा जमुना की बहती है धारा और ताज महल का है अद्भुत नजारा। यहाँ गंगा जमुना की बहती है धारा और ताज महल का अद्भुत नजारा। यहाँ हिंदू मुस्लिम है सिख और ईसाई, यहाँ हिंदू मुस्लिम है सिख और ईसाई, नहीं करते आपस में कोई लड़ाई। जलता हमसे दुश्मन हमारा, जलता हमसे दुश्मन हमारा। चारों ओर खुशियों का है नजारा, चारों ओर खुशियों का है नजारा। भारत मेरा सबसे है प्यारा, सभी बोले भारत मेरा सबसे है प्यारा। चारों ओर खुशियों का है नजारा, चारों ओर खुशियों का है नजारा। अब इस वक्त हम विजू भाऊ के खास उस प्रभाग में हैं जहां पर वो जाने जाते हैं सेवा कार्य के लिए और यहाँ की तरक्की के लिए। क्या बोलेंगे विजू भाऊ, आज आप क्या यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहेंगे अपने प्रभाग के लोगों को? स्वतंत्र दिवस इस उपलक्ष्य में
सभी भारतवासियों को एक दूसरे को प्रेम और सहकार्य से एक दूसरे का सहकार्य करना चाहिए और इसी तरह भारत ने उन्नति करना चाहिए और हमारे समाज ने भी उन्नति करना चाहिए और सभी ने एक साथ खुश रहना चाहिए। स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजू भाऊ, चाहे पार्टी बदल जाए, चाहे लोग बदल जाए, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए लोग आपसे कभी नहीं अलग होते, इसका क्या कारण है? उनका ही आशीर्वाद है मेरे को। दर्शकों, आइए जान लेते हैं यहाँ पर तमाम गणमान्य व्यक्ति जो हैं उनकी क्या राय है इस प्रभाग के बारे में। यहाँ पर इतना सुंदर ये स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप सारे समाज के लोगों को? मैं सारे समाज के लोगों को और देशवासियों को कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस की लख लख बधाई हो। और यहाँ जो ये प्रोग्राम इन्होंने हमारे समाज ने अरेंज किया है, बहुत ही यानी कि अच्छा प्रोग्राम है और देश की एकता में ये बढ़ोतरी करेगा, समाज की एकता में ये बढ़ोतरी करेगा। जी। तो ऐसे ही प्रोग्राम हो जाने चाहिए। जी जी जी। और जीतू भाऊ, यहाँ आप भी आए हुए हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से सारे लोग बहुत ही शिद्दत के साथ और दिल से यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था देखकर। आपको कैसा लगा यहाँ आकर? भारतीय स्वातंत्र्याच्या सिंधी समाजाचाही अत्यंत मोलाचा वाटा आहे। आपण पाहतो की अनेक लोक त्या शहीदी झाले आहेत। आज या प्रभागाचे नगरसेवक विजय थावानी यांच्या माध्यमातून या भागाचं सौंदर्यीकरण करण्यात आलं आणि त्यांनी ध्वजारोहणाची जी परंपरा आहे ती या ठिकाणी सुरू केली। आज ध्वजारोहणाचा मान माजी रोटरी अध्यक्ष आणि शहरातील ज्येष्ठ व्यावसायिक, कपडा व्यावसायिक म्हणून त्यांची ओळख आहे असे रतनलालजी लोकवाणी यांच्या हस्ते आज या ठिकाणी ध्वजारोहण करण्यात आला आहे। त्यांना तो मान मिळाला आहे आणि सर्व सिंधी समुदायातील नागरिक येथे प्रामुख्याने उपस्थित आहेत। सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। We lost our homeland, but we never lost our courage, values, or spirit. We rebuilt our lives through hard work, unity, and determination. हमने अपना सिंध खोया, लेकिन अपनी मेहनत और पहचान कभी नहीं खोई। Let us continue to preserve our Sindhi culture and values while contributing to the growth of India. Proud to be Sindhi, proud to be Indian. Jai Hind, Jai Sindh. Thank you. लहरा है तो बढ़ता है मान, शहीदों के बलिदान को करें हम सलाम। जय हिंद से गूंज उठे भारत का नाम। सुप्रभात। आदरणीय भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ अपने देश का स्वतंत्र दिन, हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं और देशभक्ति के गीतों के साथ इस दिन का उत्सव मनाते हैं। हमारे देशवासियों ने इस जंग के लिए बहुत प्रार्थना की है। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। इस दिन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। आइए हम अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और मजबूत बनाने का संकल्प लें। और अंत में मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। भगत सिंह ने जान लुटाई, राजगुरु ने शान बढ़ाई, सुखदेव ने बलिदान दिया, भारत को सम्मान दिया, गांधी जी ने राह दिखाई, नेताजी ने आवाज उठाई, इन वीरों की कुर्बानी से हमने आजादी पाई। आज तिरंगा शान से लहराए, हर भारतीय घर से गाए, आजादी की कीमत पहचानो, भारत को हम आगे बढ़ाए, भारत को हम आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। ये जो अमृत महोत्सव आज़ादी का देश ने मनाया है और आप लोगों ने इतनी शान से इस तिरंगे को यहाँ पर लहराया है, कैसा लग रहा है? आपने बहुत सुंदर गीत भी गाया है, क्या बोलेंगे आप? कैसी अनुभूति हुई आपको? बस मेरा तो यही मानना है कि सबने प्रेम से, भाईचारे से रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ कमाया, कमा के तो बहुत कुछ आए, लेकिन यहाँ बहुत कुछ कमाया, ज़ीरो से हीरो बने। तो ये सब उन बुजुर्गों का आशीर्वाद है और उन्हीं की लगन से हम सब अग्रसर हुए। बस यही कहना चाहूँगा कि सबने प्रेम से रहना चाहिए जी। कड़वी बोली नहीं बोल के हमेशा मीठी बोली बोलना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम अतिथियों में यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स और हैं, आपका शुभ नाम?
दीपक वाधवान। दीपक जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ है, छोटे छोटे बच्चों ने गीत सुनाया है, आपके साथी ने भी देशभक्ति का इतना अच्छा गीत सुनाया है, यह अद्भुत एक कार्यक्रम लगा। क्या कहेंगे आप, विजू भाव ने जो ये प्रयास किया है यहाँ पर कार्यक्रम का, और सभी जितने भी समाज के लोग हैं सब ने मिलकर जो ये आज एक मिसाल पेश की है, याद रखा जाएगा इस प्रोग्राम को, आप क्या बोलने वाले हैं? ये पिछले साल से इसका शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम का एक अच्छी पहल है हमारे विजय कुमार जी और उनके ग्रुप के द्वारा, और इससे देशभक्ति तो सब में है, जज्बा है सब में देशभक्ति का, लेकिन उसको उजागर करने का जो मौका मिलता है तो ऐसे कार्यक्रम से मिलता है। और इसमें और जो जिनको हम उजागर करते हैं उनमें भी वो जज्बा जो है तो और बढ़ता है। और मेन बात मैं ये कहूँगा कि देश के प्रति भक्ति ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारा अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे को शक्ति उधर से नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारा जो महत्व का जो काम है वो हम एक दूसरे से भाईचारा, एक दूसरे के साथ में लगन, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ाने का जज्बा, ये अगर हम नहीं रखेंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकता में ही हम कुछ कर सकते हैं। इसके पहले जो हमारे मित्र ने जैसे बताया कि पाकिस्तान से जब सिंध प्रांत से जब उसका विभाजन होने के बाद हम इधर आए हैं, तो कई जो उन्होंने जो मेहनत की, उस समय तो हमारे साधन भी नहीं थे, ना कुछ हमारे पास बैंक का लोन था, ना कुछ था जी। उस समय उनको खुद के बलबूते पे करना था। आज हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, उस फैसिलिटीज़ को लेकर के हम तो कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने विदाउट फैसिलिटीज़ किया है, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्होंने जो उनका जो लगन थी और उस समय जो एक दूसरे को लेके चलने की जो भावना थी वो आज थोड़ी कम हो रही है। मैं आग्रह करना चाहूँगा पूरे समाज से और पूरे विश्व से कि एक दूसरे को लेकर के चलें, भाईचारा रखें। थैंक यू, धन्यवाद। रखी है एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जब माँ होती है तो होने का एहसास नहीं होता, जब माँ नहीं होती है तो ज़िंदगी क्या होती है। जंगल में एक संगीतकार मृदंग ढोलक बजाता था, जंगल में एक संगीत मृदंग ढोलक बजाता था। ढोलक की वाद्य क्या होता है, एक बकरी का बच्चा मेमना आकर खड़ा हो जाता है। संगीतकार ने पूछा, तुम रोज चले आते हो, मेरा सुरताल अच्छा लगता है क्या? मुझे न सुर मालूम है न ताल मालूम है, सुर की समझ है न ताल की समझ है, मैं तो इसलिए चला आता हूँ। ढोलक पे जो चमड़ा मड़ा हुआ मेरी माँ की बदन से है, जब मैं इस पे थाप पड़ती है तो खड़ा हो जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपनी बात भावना है। आप सभी ने इतना अनूठा प्रोग्राम संपन्न किया, आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे चैनल की ओर से इस पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद।